टीम इंडिया मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है और मुंबई एयरपोर्ट के बाहर वो विशेष बस भी तैयार है जिसमें चैंपियंस बैठेंगे। बड़ी संख्या में मुंबई एयरपोर्ट पर भी फैंस पहुंचे हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुंबई पहुंची है टीम इंडिया। सुबह दिल्ली पहुंची थी, वहां पर खास स्वागत किया गया, प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मुंबई के लिए टीम रवाना हुई। मुंबई में इस वक्त पहुंच चुके हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है टीम इंडिया। आपको बताएं कि नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक ये विजय परेड, विक्ट्री परेड, आपको याद होगा इससे पहले भी जब वर्ल्ड कप आया था तो मुंबई ने इसी तरीके से स्वागत किया था अपने चैंपियंस का। तस्वीर आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, मरीन ड्राइव के आसपास की ये तस्वीरें, जहां पर एक तरफ समुद्र की खूबसूरत तस्वीरें, दूसरी तरफ आप देखिए उन फैंस का हुजूम जो टीम इंडिया को थैंक्स कहने के लिए, जिसने पूरे भारत को, पूरे भारतवर्ष को सेलिब्रेट करने का इतना बड़ा मौका दिया, उनको थैंक्स कहने के लिए, उनको होस्ट करने के लिए मानो पूरी मुंबई इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या महिला, क्या पुरुष, हर कोई इस वक्त ग्राउंड पर उतरा हुआ है। मरीन ड्राइव से यानी नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक के स्ट्रेच में सिर्फ और सिर्फ जनसैलाब। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देखिए होटल ट्राइडेंट के पास की तस्वीरें, मरीन ड्राइव की तस्वीरें। आप देखिए दोनों तरफ खास तैयारियां की गई हैं, व्यापक तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से। जो लोग मरीन ड्राइव गए हैं उनको पता है वहां पर रेलिंग्स लगाई गई हैं और उनको भी बैम्बूज के सहारे उनको बांधा गया ताकि लोग वहां पर खड़े रहें, अपने चाहने वाले, अपने क्रिकेटर, अपने चैंपियंस को निहार सके, उनका वेलकम कर सके। दूसरी तस्वीर आप देखिए मुंबई एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें वो है। ये तस्वीरें पहले आप देखिए, नाचते गाते भारतीय फैंस जो कि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। 17 सालों का ये पूरा रहा, मंजिल जब मिली तो स्वागत किस तरीके से होना चाहिए, इन तस्वीरों को देखिए, इन्हीं तरीके से होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले तक मेघ भी बरस रहे थे, लेकिन फैंस के उत्साह में अगर कोई कमी आई हो तो आप बताइए। पिछले कई घंटों से लोग अपने फेवरेट क्रिकेटर टीम इंडिया की जर्सी पहनकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इन्हें किसी म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है। जिस जोश खरोश के साथ इन्होंने टीम इंडिया को वेलकम किया पूरी सीरीज में, वर्ल्ड कप के एक एक मैच में जिस तरीके से सपोर्ट किया, उसके बाद पहले मैच से, मानो पहली गेंद से इस बात का भरोसा था कि इस बार वर्ल्ड कप अपना है। आपको याद होगा लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए थे, उसमें भी टीम इंडिया बिल्कुल अजय रही, उसी तरीके से फाइनल में पहुंची और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हमें शिकस्त मिली। वो उस चोट पर मरहम, बड़ा मरहम लगाता है ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ पहली विंडो में सुबह की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने हमारी चैंपियंस पहुंचे, तो दूसरी तरफ हम आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट से लेकर नरीमन पॉइंट और वानखेड़े स्टेडियम तक कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। खचाखच ये पूरी जगह भरी हुई है। स्ट्रेच बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं बारिश का भी मौसम है, बड़ी संख्या में फैंस यहां पर मौजूद है, यहां पर नाच गाना हो रहा है टीम इंडिया के स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए आप कहिए। यहां पर फैंस इस वक्त मौजूद है। ये सुबह की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री इन चैंपियन से, अपनी चैंपियन टीम इंडिया से मुखातिब हुए, कोच राहुल द्रविड़ से संवाद करते हुए, कैप्टन रोहित शर्मा से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम वर्ल्ड कप की भी तस्वीरें, वर्ल्ड कप की तस्वीरें भी सबकी आंखों में है। आपको याद होगा जब टीम इंडिया हार गई थी तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस चैंपियन टीम के साथ खड़े थे। तो 2 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर भी रखेंगे। अब देखिए ये तो सुबह की तस्वीरें हैं, सुबह की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन ये जो मेरे दाएं और बाएं तरफ, दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं, मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम वहां पर है और मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है टीम इंडिया। अब से कुछ ही देर में मुंबई एयरपोर्ट के बाहर, अभी वो तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस ने दिखाई, वो वाहन, वो बस वहां पर पहुंच चुकी है। किसी भी क्षण, किसी भी वक्त टीम इंडिया मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल सकती है, विक्ट्री परेड के लिए निकल सकती है और विक्ट्री परेड के लिए सरकार और प्रशासन ने भी खासी तैयारी की है। ओपन बस है जिसमें पूरे स्ट्रेच पर टीम इंडिया होगी, चैंपियंस होंगे और दोनों तरफ आप देखेंगे लोग हैं। इस पूरे स्ट्रेच के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भी खासी व्यवस्थाएं की है, बड़ी व्यवस्थाओं के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां खराब ना हो, इसको लेकर भी मुंबई पुलिस के तमाम आला अधिकारी अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। क्योंकि आप देखिए हम जश्न जरूर मना रहे हैं, लेकिन अभी हमने देखा
स्टैम्पेड की वजह से एक बड़ा नुकसान देश को हुआ, हाथरस का जो हादसा हुआ। तो यहां पर भी भीड़ बेहतर तरीके से मैनेज हो पाए, ना सिर्फ इन पॉइंट्स पर बल्कि वानखेड़े स्टेडियम के बाहर भी खासी व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। वानखेड़े स्टेडियम के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वानखेड़े से भी भारत एक्सप्रेस जो है वो लगातार रिपोर्टिंग कर ही रहा था, वो तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में टीम इंडिया एयरपोर्ट से बाहर निकलेगी तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वो पूरा स्ट्रेच इस वक्त इंडियन फैन से खचाखच भरा हुआ है। जिस रास्ते से ये पूरा बस निकलेगा, ये पूरा कॉन्वॉय निकलेगा, हर कोई बहुत खुश है आखिरकार लंबे वक्त के बाद, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट को लेकर क्या कुछ इमोशंस रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुंबई पहुंच चुकी है टीम इंडिया। इससे पहले सुबह दिल्ली में थी टीम इंडिया, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई स्पेशल विमान के जरिए, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। भारत एक्सप्रेस की टीम भी आप देखिए नरीमन पॉइंट वानखेड़े मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो टीम इंडिया जो है वो चैंपियंस बनकर लौटी। वो एटीट्यूड पहले मैच की पहली गेंद से नजर आ रहा था, जो एक एटीट्यूड चैंपियंस का होता है। और अब सेलिब्रेशन किस स्तर का है, सेलिब्रेशन किस तरीके से है, ये जहां तक आप निगाहें घुमाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको जन सैलाब नजर आएगा। सेलिब्रेशन का सिलसिला भी थमा नहीं है। बड़े बड़े महोत्सव कई कई दिनों तक चलते हैं, और 17 साल बाद इस सूखे को जब टीम इंडिया ने दूर किया, चैंपियंस ने दूर किया, तो ये महोत्सव भी लंबा चलने वाला है। अब देखिए तस्वीरें, इंतजार था, ट्रॉफी तो आ गई, लेकिन हमारे चैंपियंस वापस स्वदेश कब आएंगे, सकुशल वो लौटे। स्पेशल विमान बारबाडोस पहुंचा, और बारबाडोस में भारतीय टीम के साथ साथ उनका हेल्पिंग स्टाफ, कोच, कई जर्नलिस्ट जो वहां पर फंसे हुए थे, उन सबको लेकर यह विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस से मुलाकात की। तो ये तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। नरीमन पॉइंट से लेकर वानखेड़े तक सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रेच पर जनसैलाब, लोग ही लोग, फैंस ही फैंस। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार हमारे सहयोगी कर रहे हैं। आंचल तिवारी जो कि अभी वानखेड़े स्टेडियम के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही थी, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आंचल, तस्वीरें लगातार आप दिखा रही हैं, जबरदस्त तस्वीरें, जबरदस्त उत्साह आपकी रिपोर्टिंग में भी नजर आ रहा है। कितना वक्त और क्या कुछ जानकारी आपके पास पहुंच रही है? जी बिल्कुल रोहित, बस कुछ ही देर का इंतजार है, उसके बाद नरीमन पॉइंट से विक्ट्री परेड की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इससे एक्साइट नजर आ रहा है, पूरे स्टेडियम में सखासत फैंस जो है वो भरे हुए नजर आ रहे हैं, पूरा स्टेडियम भर चुका है। नरीमन पॉइंट पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग सिर्फ एक झलक की इंतजार कर रहे हैं उन प्लेयर्स का जिन्होंने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाया है T20 वर्ल्ड कप में। तो ऐसे में आपको बता सकते हैं कि तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, फैंस इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी का इंतजार है तो वो है उन प्लेयर्स का जो अभी तक पहुंच चुके हैं मुंबई, लेकिन अभी तक परेड की शुरुआत नहीं हुई है। तो इस समय हम वानखेड़े स्टेडियम में ही मौजूद है, और यहाँ का आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि हर जगह फैंस जो है वो मौजूद है। स्टेडियम के अंदर हम गए थे, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क इशू था, इसलिए हम बाहर आ गए हैं। और ये स्टेडियम के बाहर का जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि फैंस के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी। बस कुछ ही देर में विक्ट्री परेड की शुरुआत होगी नरीमन पॉइंट की, जिसकी समाप्ति वानखेड़े स्टेडियम में होगी। यहाँ पर छोटे कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है, इसीलिए जो फैंस है वो सीधे यहीं पर आए हुए हैं। पूरे स्टेडियम में नारे भी लगाए जा रहे हैं इंडिया इंडिया के। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, हर जो फैंस है वो सबके नाम ले लेकर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने की। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर हम आपको वानखेड़े स्टेडियम से ही दिखा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद परेड की शुरुआत होगी, और 2 किलोमीटर के अंदर ये पूरा का पूरा परेड है, जिसकी समाप्ति यहाँ स्टेडियम में होगी। और जैसा तो जो प्लेयर्स हैं, जो चैंपियंस है, वो अपनी ट्रॉफी सौंपेंगे, और यहाँ पर उनको पुरस्कार दिया जाएगा। उनको स्टेडियम में पूरे फैंस के बीच में सम्मानित किया जाएगा। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें जरा दर्शकों को। अभी आप देख रहे थे जब फ्लाइट लैंड हुई, टीम इंडिया की चैंपियंस की फ्लाइट लैंड हुई, तो वाटर कैनन से उसका स्वागत किया गया। आप जानते हैं, वेलकम। ये तस्वीरें आप देखिए, ये फ्लाइट जब लैंड हुई तो वाटर कैनन से सलामी दी गई। आपने देखा होगा जब राफेल आया था तब भी वाटर कैनन से सलामी दी गई थी। नई फ्लाइट्स चलती हैं, वाटर कैनन से सलामी दी जाती है, पूरा एक प्रोटोकॉल है, पूरा नियम है। और जब
ये चैंपियंस को लेकर ये विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो किस तरीके से स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर जब ये फ्लाइट लैंड हुई तो किस तरीके से स्वागत किया गया, वाटर कैनन से सलामी दी गई है। मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, तो एक तरफ हम आपको मरीन ड्राइव के पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में फैंस तैयार हैं, वहां पर वो बस तैयार है जिस पर खड़े होकर अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार करेगी चैंपियंस टीम इंडिया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें, हमने आपको रनवे की तस्वीर दिखाई मुंबई एयरपोर्ट की जहां पर जब ये फ्लाइट लैंड हुई थी तो किस तरीके से वाटर कैनन की सलामी दी गई इस फ्लाइट को। 17 वर्षों का सूखा पूरा किया है, तो आप देखिए स्वागत का सिलसिला, जश्न का सिलसिला, जोश पूरी तरीके से लबरेज। और अभी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ खास चीजें भी इन तस्वीरों में हमने देखी। मेरी सहयोगी आंचल तिवारी भी लगातार अपडेट्स पहुंचा रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में मरीन ड्राइव के आसपास सिर्फ और सिर्फ हुजूम है। लेकिन अभी कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई थी, वो हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाए कि जब यहां पर एम्बुलेंस पहुंची तो इतने सजग ये लोग कि इमरजेंसी सर्विसेज वाले व्हीकल्स को फैंस ने रास्ता दिया है। ये बहुत अच्छी तस्वीर है, जोश होना चाहिए, जश्न होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर इतनी सजगता अगर मुंबई घरों में है तो ये बहुत शानदार बात है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद है इस वक्त टीम इंडिया। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, वाटर कैनन की सलामी उनको दी गई। पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है, भव्य स्वागत, देश तैयार है। आंचल तिवारी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आंचल से एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेते हैं। आंचल, लगातार हम देख रहे हैं, पिछले कई घंटों से आप रिपोर्टिंग तो कर ही रहे हैं, फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन जब जब आप फैंस से पूछ रही थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया है, तो फैंस थोड़े नाराज भी हुए, मायूस भी हुए। लेकिन इस कदम को हर कोई कह रहा है कि बहुत अच्छी पहल है, अगले क्रिकेटर्स, युवा क्रिकेटर्स अब इस लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल रोहित, आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 प्लेयर रिटायरमेंट ले रहे थे T20 वर्ल्ड कप से, वो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए दुख की बात जरूर है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इतिहास रचा है वो सबके लिए एक रिकॉर्ड दर्ज होने वाला है। और ऐसे में जो फैंस है वो थोड़े मायूस तो नजर आए, लेकिन उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो आने वाले युवा है उनको भी मौका मिलेगा। ऐसे में जो जिस तरीके से चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली या फिर दूसरे जो प्लेयर्स उन्होंने किसी शानदार एक पारी खेली है T20 वर्ल्ड कप में, और काफी लंबे वक्त के बाद 17 साल के बाद ये वर्ल्ड कप जो है अपने नाम पर दर्ज किया है, तो ये एक बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर फैंस के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। रोहित, आपको बता सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा का पूरा स्टेडियम चकाचक भर चुका है, वहाँ पे लोगों को बैठने की भी जगह नहीं है, बस एक सड़क पाने का इंतजार लोग कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में परेड की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद 2 किलोमीटर के अंदर का जो परेड है वो यहीं पर आकर समाप्त होने वाला है। तो आपको कल की जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो फैंस है वो गेट के बाहर भी है, मतलब कि स्टेडियम का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंदर बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और लोग बाहर से भी टीम इंडिया चिल्ला रहे हैं। जाहिर तौर पर फैंस का जोश सीधे सीधे तौर पर नजर आ रहा है। नरीमन पॉइंट हो या फिर वानखेड़े स्टेडियम हो, कहीं पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। हर कोई निगाहें के साथ इंतजार कर रहा है कि कब टीम इंडिया के दीदार होंगे। बड़ा अपडेट आपको दे दे, टीम इंडिया इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रही है। वहां पर बस है, उस बस में बैठेंगे, नरीमन पॉइंट टीम इंडिया पहुंचेगी। वहां पर एक खास बस, ओपन बस तैयार की गई है जिस पर चैंपियन सवार होंगे और सिर्फ जनसैलाब इस वक्त नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया मौजूद है और वहां से बाहर निकलने के शॉट्स भी अब से कुछ देर में आएंगे, तो वो हम आपको दिखाएंगे। टीम इंडिया मुंबई में मौजूद है और मुंबई का पूरी तरीके से इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। वानखेड़े स्टेडियम्स में चैंपियंस का सम्मान किया जाएगा। विश्व विजेता टीम, अजय टीम इस वक्त मौजूद है। स्वदेश में उनका इंतजार पिछले कई दिनों से था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बारबाडोस से टीम इंडिया निकल नहीं पा रही थी, वहां पर फंसी हुई थी। बीसीसीआई ने विशेष विमान के इंतजाम किए और बीसीसीआई का वो विशेष विमान आज सुबह दिल्ली टचडाउन हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट किया और अब मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई में भी खासा स्वागत टीम इंडिया का किया गया। वहां पर भी रोहित शर्मा ने केक काटकर इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया अपने फैंस के साथ। नरीमन पॉइंट के आसपास, मरीन ड्राइव के आसपास कहीं पर भी अब पैर रखने की जगह नहीं है। भारत माता की जय,
तिरंगे हर तरफ फहरते हुए नजर आ रहे हैं और इस देश के अभिमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान दे चुके हैं और देश अपने अपने तरीकों से चैंपियंस के स्वागत करने के लिए आतुर है, चैंपियंस का स्वागत करने के लिए तैयार है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई में मौजूद है। इस वक्त टीम इंडिया एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और सेलिब्रेशन का सिलसिला अभी आप देखेंगे। तो विक्ट्री परेड के लिए सारी चीजें तैयार, इंतजाम पूरे, प्रशासन की युद्ध स्तर पर तैयारियां, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर स्पेशल टीम्स की तैनाती ताकि यहां पर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। मुंबई एयरपोर्ट पर अब टीम इंडिया को देखा जा सकता है, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रखेंगे। तो नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक के पूरे स्ट्रेच में सिर्फ और सिर्फ जनसैलाब, एरियल शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जहां तक आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ फैंस, दूसरी तरफ नाचते गाते तिरंगे संग फैंस अपनी खुशियों का इजहार करते हुए विश्व विजेता टीम का वेलकम करने के लिए, इस विक्ट्री परेड में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और जो 17 सालों से इंतजार था उस इंतजार को खत्म करने के लिए अपनी टीम इंडिया को, अपने चैंपियंस को थैंक यू कहने के लिए बड़ी संख्या में लोग, आप देखिए पिछले कई घंटों से ये लोग यहां पर मौजूद हैं। वानखेड़े स्टेडियम में भी इतनी भीड़ मौजूद है, जिन लोगों को स्टेडियम के अंदर जाने की जगह नहीं मिल पाई, एंट्री नहीं मिल पाई, वो स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। फैंस को सिर्फ और सिर्फ दीदार चाहिए अपने चैंपियंस का। टीम इंडिया मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया जब उनकी फ्लाइट ने टचडाउन किया। ये तस्वीरें आप देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया मौजूद है, ग्रैंड वेलकम किया गया। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। वेलकम किया गया, आईटीसी मौर्या में भी सुबह थे तो वहां पर भी केक कटिंग करके सेलिब्रेशन किया गया टीम इंडिया द्वारा। तो क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे हैं दीदार के लिए अपने चैंपियंस का। मुंबई एयरपोर्ट पर भी पूरी तरीके से तैयारी। ये मुंबई एयरपोर्ट की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट के अंदर टीम इंडिया इस वक्त मौजूद है और बाहर जब निकलेगी, ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो आप पहली विंडो देख रहे हैं। यहीं पर उस बस को पार्क किया गया है जिस पर टीम इंडिया भी सवार होगी। उसके बाद पहुंचेगी नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट पर एक अलग बस इंतजार कर रही है, ओपन बस वहां पर इंतजार कर रही है अपने चैंपियंस का। और फिर उस बस से सिलसिला शुरू होगा। जिस तरीके से विजुअल्स हमने आपको दिखाए, भारत एक्सप्रेस भी ग्राउंड जीरो पर है, जिस तरह के विजुअल्स हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें आप देखिए। टीम इंडिया, रोहित शर्मा की तस्वीरें आप देखिए। टीम इंडिया चैंपियंस, एक्सक्लूसिव भारत एक्सप्रेस। देश के इस जश्न में भारत एक्सप्रेस ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करता हुआ विनर्स, चैंपियंस। ये आप देखिए, पूरी सुरक्षा के बीच रोहित शर्मा सबसे आगे, कैप्टन, जिन्होंने इस पूरे सीरीज में, इस पूरे वर्ल्ड कप T20 सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये तस्वीर राहुल द्रविड़ की, वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तब भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। सिराज, अर्शदीप, ये वो टीम है जिसका इंतजार कर रहा था स्वदेश। सुबह दिल्ली में और अब मुंबई पहुंच चुकी है टीम इंडिया। मुंबई एयरपोर्ट से सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता हुआ। टीम इंडिया के दीदार के लिए, टीम इंडिया के स्वागत के लिए पिछले कई घंटों से फैंस इंतजार कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में फैंस मौजूद हैं वेलकम करने के लिए। और ये ट्रॉफी की भी तस्वीर आप देख लीजिए। इस ट्रॉफी के लिए कितने नेट पर प्रैक्टिस हुई, कितना पसीना बहा, कितनी चोटें लगी और कितनी चोटों से उभरकर ये टीम इंडिया जब ग्राउंड पर उतरी, जब ग्राउंड पर उतरी, तो देश कोई भी हो, फेवरेट टीम के लिए एक ही नारा था, टीम इंडिया। रोहित शर्मा के शेर, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मुंबई एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए। जबरदस्त तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, मेहनत की। लास्ट ईयर जो मायूसी थी, उस वक्त भी टीम इंडिया का साथ सबने दिया। उस वक्त भी प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए थे, आपको याद होगा, जब मैच नहीं जीत पाए थे, प्लेयर्स से मिले, सहानुभूति दी, उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनको शाबाशी दी। और आज भी जब टीम इंडिया चैंपियन बनकर स्वदेश लौटी तो उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री ने भी। और अब मुंबई में इस वक्त टीम इंडिया मौजूद। मुंबई एयरपोर्ट से निकलती हुई टीम इंडिया, जैसा वादा हमने आपसे किया था
टीम इंडिया एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, बाहर निकलेंगी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आपके सामने। 17 सालों का है लंबा इंतजार। इस बीच कई अप्स एंड डाउन टीम ने देखे, कई तरह की बातें भी बीच में चली। वर्ल्ड कप में हारे तो आप जानते हैं मायूसी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक रिलीजन है, एक धर्म है। क्या इमोशंस लोग साझा करते हैं वो भी बताने की जरूरत नहीं। और अब इन 17 सालों के इंतजार के बाद चैंपियंस वापस आए हैं, जीत कर सेहरा बांधकर, वो ट्रॉफी लेकर। और पूरी टीम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोच राहुल द्रविड़ भी आप देखिए, एक अलग सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पर भी। पिछले वर्ल्ड कप के बाद कई तरह की बातें चल रही थी रोहित शर्मा को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर, द्रविड़ को लेकर, लेकिन वापस क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त था नहीं तो इसी टीम को रिपीट किया गया। और विश्वास सबको था, क्योंकि वर्ल्ड कप हम जरूर हारे थे पिछली बार, लास्ट ईयर, लेकिन जिस तरीके से हम फाइनल में पहुंचे थे बिना एक मैच हारे और बहुत स्ट्रांग पोजीशंस के साथ, इस बार भी ऐसा नहीं कि टीम इंडिया कहीं पर भी लड़खड़ाई हो। बड़े बड़े टारगेट के साथ, कभी 40 रन, 45 रन, कभी 59 रनों के टारगेट डिफरेंस से हम लोग जीते। तो बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची और फाइनल में भी जबरदस्त तरीके से मुकाबला, जबरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बस में सवार हो चुकी है टीम इंडिया और अब से कुछ ही देर बाद नरीमन पॉइंट पर टीम पहुंच जाएगी। वहां पर एक अलग बस, एक ओपन बस, वहां पर टीम इंडिया का इंतजार कर रही है। चैंपियंस की फोटोज बस के चारों तरफ, ओपन बस वो है, टीम इंडिया के चैंपियंस उसमें सवार होंगे और उनके दीदार के लिए लाखों फैंस इस वक्त मौजूद है मुंबई की सड़कों पर। नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक का स्ट्रेच जो है बहुत लंबा नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है। दो तस्वीरें आप देखिए, जब मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे पर टीम इंडिया का ये प्लेन लैंड हुआ तो आप जानते हैं स्वागत के लिए, सैल्यूट के लिए वाटर कैनन की सलामी इस फ्लाइट को दी गई, इस विमान को दी गई। उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर, और अब तो एयरपोर्ट से बाहर निकल चुकी है टीम इंडिया। टीम इंडिया बस में सवार हो चुकी है और कुछ ही देर में नरीमन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जहां से तो क्रिकेट फैंस का हुजूम और जिस तस्वीर का इंतजार हर कोई कर रहा था, पूरे देशवासी कर रहे हैं। आप देखिए चैंपियंस जब आते हैं तो क्या एटीट्यूड रहता है। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, पूरा देश इसी भाव के साथ अपने इन चैंपियंस के स्वागत के लिए आतुर। तो विश्व विजेता टीम पहुंच चुकी है स्वदेश सुबह ही, और फिर उसके बाद मुंबई, जहां पर विक्ट्री परेड है। इससे पहले भी विक्ट्री परेड हमने देखी थी, तब भी टीम इंडिया ने पूरे देश को एक बड़ा सेलिब्रेशन का मौका दिया था। और सैटरडे जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया, वर्ल्ड चैंपियंस हम लोग बन गए, उसके बाद से ही देश में जो जश्न का माहौल था वो शुरू हो गया। लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से टीम इंडिया स्वदेश नहीं लौट पाई। इंतजार किया जा रहा था कि वहां पर मौसम ठीक हो, वहां पर कर्फ्यू की स्थिति लग गई थी बारबाडोस में, और उस वक्त तो सभी फैंस से कह रहे थे कि ठीक है, हम अपने हीरोज को, हम अपने चैंपियंस को थोड़ा इंतजार हम कर लेंगे, लेकिन वो सेफ रहे। और उसके बाद विशेष विमान द्वारा स्वदेश वापसी हुई हमारी टीम इंडिया की, हमारे चैंपियंस की। और अब विक्ट्री परेड अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। लेकिन स्ट्रेच जैसा हम आपको बता रहे हैं, नरीमन पॉइंट से, मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम का जो पूरा स्ट्रेच है वो बहुत ज्यादा नहीं है रास्ता, लेकिन फैंस इतने ज्यादा है कि आप समझ सकते हैं व्हीकल की स्पीड क्या होगी। ये तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर तो हम आपको दिखा चुके हैं, दूसरी तस्वीर आप देखिए, भीड़ में लगातार इजाफा हो रहा है। थर्सडे का दिन आज, और जैसे जैसे शाम हो रही है लोग अपने दफ्तरों से भी फ्री हो रहे हैं, तो वो भी लगातार इस भीड़ में खुद को शुमार कर रहे हैं। व्यवस्थाएं यहां पर लगातार की गई हैं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन खासा सतर्क है, अलर्ट पर है। हाथरस में जो कुछ हुआ उसके बाद प्रशासन नहीं चाहता, और अलर्ट पर इस वक्त प्रशासन भी है। चाहे मुंबई ट्रैफिक पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, स्पेशल यूनिट्स हो, उनकी तैनाती लगातार की गई है। साथ साथ थोड़े थोड़े जगहों पर एक कंट्रोल रूम से बनाए गए हैं, जिसमें भीड़ को लगातार मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही स्पेशल टीमों की तैनाती भी की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पैनी निगरानी है। एक तरफ जश्न का माहौल है, उसमें किसी भी तरीके से खलल ना मच पाए, इसके लिए प्रशासन भी युद्ध स्तर की तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब टीम इंडिया आपको कुछ ही देर में नजर आ जाएगी। एयरपोर्ट से टीम इंडिया रवाना हो चुकी है।
विश्व विजेताओं का स्वागत कैसा होना चाहिए और सेलिब्रेशन के लिए हम भारतीयों को ज्यादा बहानों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यह तो बहुत बड़ी वजह टीम इंडिया ने हमको दे दी है। सड़कें लबालब भरी हुई हैं, एक तरफ बारिश का भी मौसम था, वो भी शुभ शुरुआत, संपन्न शुरुआत। और अब टीम इंडिया मुंबई एयरपोर्ट से निकल चुकी है। कुछ ही देर में नरिमन पॉइंट वो पहुंच जाएंगे। वहां पर बस पूरी तरीके से तैयार, फैंस पूरी तरीके से तैयार, और वो तस्वीरें भी जबरदस्त होंगी। तो सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। लगातार इन मैचेस को लेकर, T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारत एक्सप्रेस ने खास पेशकश आपके सामने रखी। जब फाइनल था तब भी हमारी पूरी टीम बहुत जोश में थी, वो तस्वीरें हमने आपको रखी। देश के जश्न के साथ भारत एक्सप्रेस, आपकी हर एक फीलिंग के साथ भारत एक्सप्रेस लगातार जुड़ा ही हुआ है। लेकिन आज बड़ा दिन, टीम इंडिया पहुंच चुकी है मुंबई से, मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है टीम इंडिया।